नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहता है, क्योंकि किसे अच्छा नहीं लगता कि लोग उसे जाने और उसका सम्मान करें। प्रसिद्धि पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है वह कोई करना नहीं चाहता, बस उसको तो वह यूं ही मिल जाए। परंतु दोस्तों, प्रसिद्धि पाने का कोई सरल रास्ता है ही नहीं। चलो इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। शाम ढलने को थी, सभी अंगातुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आते हुए बोले, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति संकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर जीना चाहता हूं, पर अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं हुई है, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो। तुम में भी वह योग्यता है। बीरबल ने उस मोटे आदमी से कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने बीरबल से कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल ने उस मोटे आदमी से कहा। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध बनना चाहते हो और कहलवाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूं। तब बीरबल ने उस मोटे आदमी से कहा, ठीक है, इसके लिए एक उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे हुए आदमी वहां आएंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। दूसरे व्यक्तियों का भी ध्यान उस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या फिर हाथ में लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ने लगोगे। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है, तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। उस समय तो वो मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वो मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुनकर अपनी लाठी उठाई और उनके पीछे दौड़ने लगा, जैसे सच में ही वह उनकी पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राव अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का एक घूमता हुआ समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा ही मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ता रहता था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्लाते रहते थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा आदमी तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध भी होने लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका। वह भी समझ गया कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से वह बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता था, वैसे मुझे स्वयं को भी पंडित जी कहलवाना पसंद है
और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसते हुए बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारते हैं। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वो कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे और वह समझ गया कि प्रसिद्धि पाने का कोई सरल रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह से बीरबल ने उस मोटे आदमी को समझाया कि प्रसिद्धि पाना या विख्यात होने का कोई भी आसान रास्ता नहीं होता, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। इसी तरह आज के समय में हमें भी किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि कई बार लोग यह सोचते हैं और कई वीडियो ऐसी बनाई जाती है यूट्यूब पर कि ये सेटिंग कर लो, वो कर लो, इस तरह से कर लो और आपके व्यूज और वॉच टाइम बढ़ जाएंगे। लेकिन इस तरह का कोई भी रास्ता नहीं होता दोस्तों, के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।